नमस्कार मित्रों, आज हम महर्षि पाणिनि की प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बालक को लोग साधारण समझते थे वही आगे चलकर संसार का सबसे महान व्याकरणाचार्य बन जाएगा। आज मैं आपको महर्षि पाणिनि के जीवन की ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि भाग्य से बड़ा परिश्रम होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सालातोर नामक स्थान पर एक बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर महर्षि पाणिनि कहलाए। बचपन से ही वह शांत, सरल और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे नए नए बात जानना अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई में वह शुरू में बहुत तेज नहीं थे। उस समय सभी बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, तो पाणिनि भी अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने गए। गुरु उन्हें पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें पाठ याद करने में कठिनाई होती थी। कई बार दूसरे बालक उनका मजाक भी उड़ाते थे। फिर भी पाणिनि ने कभी हार नहीं मानी। इसी बीच एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। एक दिन गुरु ने पाणिनि को बुलाया अपने पास और हाथ देखकर कहा, तुम्हारी हाथ थैली में विद्या की रेखा नहीं दिख रही है, यानी आपके हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। यह सुनकर पाणिनि बहुत दुखी हुए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि विद्या की रेखा नहीं है तो क्या मैं विद्वान नहीं बन सकता? गुरु ने कहा, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। यह बात पाणिनि के मन में गहराई सी बैठ गई। वे घर गए, एक नुकीली वस्तु ली और अपनी हथेली पर स्वयं एक रेखा बना दी। फिर गुरु के पास जाकर बोले, गुरुदेव, यदि रेखा नहीं थी तो मैंने रेखा बना ली। अब मैं परिश्रम करके अवश्य विद्वान बनूंगा। गुरु यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, वत्स, जिसने अपने संकल्प से भाग्य की रेखा बना ली है उसे संसार की कोई शक्ति विद्वान बनने से नहीं रोक सकता है। इसके बाद पाणिनि ने दिन रात अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रत्येक शब्द, ध्वनि और नियम को गहराई से अध्ययन किया। वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या और अभ्यास किया। कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू से निकली 14 दिव्य ध्वनियों से उन्होंने भाषा के मूल सिद्धांतों की प्रेरणा मिली। इन्हीं ध्वनि को माहेश्वर सूत्र कहा। इन सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने संसार का अद्भुत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी रचा। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, जिनमें संस्कृत भाषा के नियम अत्यंत संक्षिप्त और वैज्ञानिक ढंग से बताए गए हैं। आज भी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में पाणिनि के व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में भी उनके कार्यों की प्रशंसा की जाती है। महर्षि पाणिनि हमें यह शिक्षा देती है कि परिस्थितियां कठिन हो सकती है, लेकिन मेहनत करने वाले व्यक्ति महान बन सकता है। यदि लोग आपकी क्षमता पर संदेह करें, तब भी आप खुद पर विश्वास रखें। भाग्य से अधिक शक्तिशाली हमारा पुरुषार्थ होता है और निरंतर अभ्यास, अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कहा जाता है, एक संस्कृत उक्ति है, उद्दीन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। केवल इच्छा करने से कार्य पूरा नहीं होता है, हमें मेहनत, लगन के साथ परिश्रम करने से होता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता। तो मित्र, महर्षि पाणिनि की कहानी हमें यह सीख देती है कि यदि हमारा संकल्प अटल हो तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद। पुनर्मिलामा। अब मिलेंगे एक नया रोचक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।